लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूँ हीरोज ऑफ हिजरी ऑफिशियल पर एक और सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे उर्दू शायरी के उस सुल्तान की जिसने अपनी कलम से हंसाया भी, तंज भी किया और हकीकत का आईना भी दिखाया। एक ऐसे शायर की जिसने अंग्रेजी दौर में भी अपनी तहजीब का परचम ऊंचा रखा। उनका नाम है अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी का जन्म 16 नवंबर 1846 ईस्वी यानी 1267 हिजरी को इलाहाबाद के एक साधारण मगर इज्जतदार मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था, लेकिन ये साहित्यिक दुनिया में अकबर इलाहाबादी के नाम से मशहूर हुए। इनके घर का माहौल मजहबी था, लेकिन इल्म की अहमियत भी उतनी ही थी। लेकिन इनके अंदर समाज को अलग नजर से देखने का हुनर भी बचपन से था। इनके वालिद सैयद तुफैल हुसैन सरकारी नौकरी करते थे। बचपन से ही अकबर तेज दिमाग और गहरी सोच के मालिक थे। उनकी आंखों में हमेशा सवाल होते और जुबान पर कभी झूठ नहीं आता था। अकबर इलाहाबादी ने बचपन में मदरसे से कुरान, अरबी और फारसी सीखी। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्हें अंग्रेजी साहित्य और कानून की तालीम मिली। यहीं से उनके अंदर एक अजीब सा विरोधाभास पनपा। एक तरफ अंग्रेजी जुबान और तालीम, दूसरी तरफ अपने मजहब और तहजीब से वफादारी। यही मेल उनकी शायरी की सबसे बड़ी ताकत बना। दोस्तों, अकबर की शायरी महज अशार नहीं थे, बल्कि समाज का आईना थे। उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता पर करारे प्रहार किए, पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल का मजाक उड़ाया और लोगों को बताया कि असल तरक्की क्या होती है। उनका अंदाज सीधा, सटीक और कभी कभी इतना चुभता था कि बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते थे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनकी तेजतर्रार सोच और सामाजिक दृष्टि ने उन्हें सरकारी सेवा की ओर खींचा। सरकारी सेवा में दाखिल होकर मजिस्ट्रेट और फिर सेशन जज के पद तक पहुंचे। उस दौर में एक भारतीय का इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी यह अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इस मकाम तक पहुंचे। दोस्तों, सरकारी नौकरी करते हुए भी अकबर ने यह कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वह ब्रिटिश हुकूमत या अपनी नौकरी के दबाव में अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुक गए हों, बल्कि उन्होंने अपनी कलम से उस औपनिवेशिक सोच पर ही प्रहार किया जिसका हिस्सा वे दिखते थे। अकबर इलाहाबादी बहुत सादगी पसंद थे। ऊंचे सरकारी पद पर रहते हुए भी उन्होंने कभी सच बोलने से परहेज नहीं किया। अकबर इलाहाबादी की शायरी का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी हास्य व्यंग्य शैली थी। उन्होंने अपने कलाम में समाज के बदलते स्वरूप, औपनिवेशिक प्रभाव, धार्मिक मूल्यों के पतन और पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल पर कटाक्ष किया। उनकी पंक्तियों में एक अनोखा मिश्रण था, हल्की फुल्की हंसी, गहरी सोच और करारा व्यंग्य। उनका मानना था कि हास्य केवल हंसाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सच दिखाने का एक जरिया है। अकबर इलाहाबादी की शायरी केवल इश्क और मोहब्बत तक सीमित नहीं थी। उनके कलाम में तीन चीजें हमेशा दिखती थीं। पहली करारा व्यंग्य, दूसरी गहरी सामाजिक आलोचना, तीसरी अपनी सांस्कृतिक पहचान की हिफाजत। शायरी के लिए अकबर के पसंदीदा विषय कुछ इस तरह थे। पहला, औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रहार। अकबर को ब्रिटिश हुकूमत का ढकोसला और अंग्रेजियत की चकाचौंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरा, सामाजिक सुधार। वे पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल, दिखावे और नैतिक पतन के खिलाफ लिखते थे। तीसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता। उन्होंने अपनी शायरी में भारतीय इस्लामी संस्कृति की रक्षा का संदेश दिया। चौथा, हास्य और व्यंग्य। उनकी हर रचना में हल्की फुल्की मुस्कान और सोचने पर मजबूर करने वाली गहराई थी। उनका एक बहुत मशहूर शेर है जो आज भी उसी तरह पढ़ा जाता है जैसे उनके जमाने में पढ़ा जाता था। वह है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उनकी भाषा सीधी मगर चुभने वाली थी।
वे कठिन शब्दों से बचते और आम जनता की बोलचाल में ही बड़े बड़े सच कह देते थे। दोस्तों, अकबर इलाहाबादी का नाम भले ही सीधे सीधे आजादी के क्रांतिकारियों की सूची में न आता हो, लेकिन उनकी कलम एक वैचारिक हथियार थी, जिससे उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता पर करारे तंज कसे, जो उस समय भी बहुत असरदार हथियार माना जाता था। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल करने वालों को आईना दिखाया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। अकबर इलाहाबादी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी फैशन और अंधानुकरण के सख्त आलोचक थे। उनका मानना था कि असली आजादी तभी मिलेगी जब हम अपनी भाषा, तहजीब और मजहबी पहचान को बचाकर रखेंगे। वो मानते थे कि अगर हिंदुस्तानी अपनी तहजीब, भाषा और मजहबी पहचान छोड़ देंगे तो असल आजादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। उनकी शायरी ने उस समय के पढ़े लिखे तबके को ये सोचने पर मजबूर किया कि तरक्की का मतलब सिर्फ अंग्रेजी अपनाना नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों, खासकर शिक्षा और समाज को बांटने की चालों पर व्यंग्य किया। उनके कई शेर इस तरह थे कि सीधा अंग्रेजों पर तंज नहीं करते, लेकिन जनता को संकेत देते कि असली दुश्मन कौन है। वो कई राष्ट्रीय नेताओं के विचारों से सहमत थे, खासकर उन लोगों से जो संस्कृति और आत्मसम्मान बचाने की बात करते थे। हालांकि उनकी सरकारी नौकरी के कारण वो सार्वजनिक तौर पर खुला विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी कविताओं में ये रंग और गहरा हो गया। खिलाफत आंदोलन के समय उनके कलाम ने मुसलमानों को एकजुटता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। 1920 के खिलाफत आंदोलन के समय उनका कलाम मुसलमानों को अपनी पहचान और एकजुटता की तरफ बुलाता था। इस तरह वो एक तरह से सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यानी अकबर इलाहाबादी ने आजादी की लड़ाई में संस्कृति और विचारों के मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, अकबर इलाहाबादी का दौर 1857 के विद्रोह से लेकर 1920 के खिलाफत आंदोलन तक फैला हुआ था। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज अपने चरम पर था। नया अंग्रेजी स्कूल सिस्टम, पश्चिमी फैशन और दिखावे की दौड़ शुरू हो चुकी थी। इस दौरान भारत में अंग्रेजी हुकूमत, नई शिक्षा प्रणाली, सामाजिक सुधार आंदोलन और मुस्लिम समाज में पहचान की लड़ाई का दौर था। उन्होंने अपनी कलम से इन सब मुद्दों को छुआ। अकबर इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्हें लगता था कि तरक्की के नाम पर लोग अपनी जड़ों को काट रहे हैं। यही बात उन्होंने अपने कलाम में बार बार कही। वे किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उनकी सोच में मुस्लिम समाज की तहजीब की हिफाजत और राष्ट्रीय चेतना साफ दिखती है। अकबर इलाहाबादी ने 2 शादियां की और एक जिम्मेदार पारिवारिक इंसान थे, मगर उनकी असली मोहब्बत किताबें और कलम थी। दोस्तों की महफिल में वे उतना ही हंसाते थे जितना अपनी शायरी में। 1903 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जीवन साहित्य को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 9 सितंबर 1921 ईस्वी यानी 1342 हिजरी को इलाहाबाद में उनका इंतकाल हुआ, मगर उनकी शायरी और सोच आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 100 साल पहले थी। अकबर इलाहाबादी को व्यंग्य का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि उर्दू शायरी केवल इश्क मोहब्बत की सीमाओं में कैद नहीं, बल्कि समाज सुधार और हकीकत बयानी का हथियार भी हो सकती है। उनकी शायरी हमें याद दिलाती है कि आजादी केवल ज़मीनी नहीं, बल्कि ज़हनी और सांस्कृतिक भी होनी चाहिए। दोस्तों, अकबर इलाहाबादी ने हमें ये सबक दिया कि कलम की असली ताकत सच्चाई बयां करने में है। चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो, उनका नाम हमेशा उर्दू साहित्य में एक ऐसे शायर के तौर पर लिया जाएगा जिसने हंसाते हंसाते सच बोलने की कला में महारत हासिल की। दोस्तों, अगर आपको अकबर इलाहाबादी की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली हकीकत भरी कहानी के लिए जुड़े रहें। हीरोज ऑफ हिजरी ऑफिशियल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।